दोस्तों, जब हम पुराना व्यवस्थान निर्गमन की पुस्तक जो कि बाइबल का एक अध्याय है 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना और बटेर 40 वर्षों तक खिलाया था और 40 वर्ष तक लगातार खाने के बाद भी इजरायली बोर नहीं हुए। लगातार 40 वर्ष तक के मन्ना और बटेर खाते रहे। मन्ना का टेस्ट मधु का बना हुआ कुआं के जैसा था और बटेर को 40 वर्ष तक ये खाते रहे। 40 वर्ष तक के मन्ना और बटेर को खाने के बाद भी इस्राएली लोग बोर नहीं हुए। अगर कोई एक भोजन को किसी व्यक्ति को 2 से 3 दिन तक खिलाया जाता है ना, तो वो बोर हो जाएगा। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में बोर हो जाएगा, चाहे वो उसका फेवरेट डिश क्यों ना हो। वो 4-5 दिन तक खाएगा तो बोर हो सकता है, लेकिन इजरायली लोग 40 वर्ष तक मन्ना और बटेर को खाने के बाद बोर नहीं हुए। और मन्ना और बटेर को देने से पहले इजरायली लोगों ने कुड़कुड़ाया था कि हमें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, हमें अच्छा खाने का सामान नहीं मिल रहा है। हम जब मिस्र देश में थे तो हमें अच्छा भोजन मिलता था, लेकिन अभी हमें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। और वो कुड़कुड़ाने लगे थे भोजन के लिए। लेकिन मन्ना और बटेर को देने के बाद 40 वर्ष तक भोजन को लेकर कभी इजरायली कुड़कुड़ाए नहीं। 40 वर्ष तक वो मन्ना और बटेर को खाते रहे। अब कैसा हो सकता है कि इतने दिनों तक के वो मन्ना और बटेर को खाने के बाद में बोर नहीं हुए। जब हम नए व्यवस्थान में आते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां यीशु और उसके चेले एक पहाड़ पर बैठे हुए थे और बहुत बड़ा क्राउड इजरायली लोग उसके पास में आने लगे थे। तो वहां यीशु ने कहा कि हम इनके भोजन के लिए क्या करें। तो फिलिप्पुस ने कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी लाएं, और कहा कि हमारे पास सिर्फ 200 दिनार है और 5 रोटी और 2 मछली है। इस तरह से वो बातचीत किए थे और प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को लिया और लगभग 5000 लोगों को उससे पेट भर करके 5 रोटी और 2 मछलियों को खिलाया और कुछ बच भी गया था। और उसको खाने के बाद में 5 रोटी और 2 मछलियों को खाने के बाद में और लोग उसके पीछे आने लगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का जब 26 को पढ़ते हैं तो वहां यीशु के पास में लोग और आने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसके पास आने से भोजन मिलता है। अब जब हम निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि 40 वर्ष तक वहां यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को भोजन दिया था। वो भोजन इतना टेस्टी था, इतना अच्छा था कि 40 वर्ष तक भी खाकर इजरायली लोग बोर नहीं हुए। और यहाँ भी यीशु के पीछे लोग आते थे, इसलिए आते थे कि उसके पीछे आने से उनको भोजन मिलता था और स्वादिष्ट भोजन मिलता था। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वहां परमेश्वर ने मन्ना और बटेर खिलाए थे इजरायलियों को। वो इतना स्वादिष्ट था कि 40 वर्ष तक खाकर बोर नहीं हुए। यहाँ जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब पढ़ते हैं तो स्वयं प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को लिया था और 5000 लोगों को खिलाया था। और सोचे कि जो रोटी और मछली को प्रभु यीशु दे रहा है वो कितना स्वादिष्ट होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। आज भी प्रभु की तरफ से जो कुछ मिलेगा ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर देता है ना वो सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ होता है। इजरायली लोग हो सकता है मिस्र देश में मांस खाए होंगे और बहुत सारा पकवान खाए होंगे, बहुत अच्छा खाने का स्वादिष्ट भोजन उनको मिला होगा मिस्र देश में, लेकिन वो मन्ना और बटेर के सामने कुछ भी नहीं था।
और 40 वर्ष तक भी खाकर उसको बोर नहीं हुए। और जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को बहुत सारे लोगों को खिलाया था। वो इतना स्वादिष्ट है मेरे प्रियो कि लोग उसके पीछे, बहुत सारे लोग जो सिर्फ खाने के उद्देश्य से प्रभु यीशु के पास में आते थे। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि वो प्रभु यीशु के पीछे खींचे चले आए थे, इतना स्वादिष्ट भोजन था। जब हम याकूब की पुस्तक 1 अध्याय का 17 को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां लिखता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। Every good things and every perfect gift is from above। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ इन वचनों से कि वहां जैसे अच्छा भोजन यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया पुराने व्यवस्थान में, और नए नियम में जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को लोगों को खिलाया था, और इतना स्वादिष्ट था, इतना टेस्टी था कि उसको खाने के बाद में लोग बोर नहीं हुए। मतलब अच्छा से अच्छा, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन परमेश्वर ने अपने लोगों को खिलाया। और जब याकूब की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं तो अच्छा वरदान, उत्तम दान ऊपर ही से मिलना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु की ओर से जो कुछ भी मिलता है वो सर्वश्रेष्ठ मिलता है। उसकी तरफ से जो हमें धन मिलता है, उसकी तरफ से जो हमें वेल्थ मिलता है, उसकी तरफ से जो कुछ भी हमें मिलता है प्रभु यीशु की तरफ से, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आप सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।